अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो इस वीडियो से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। ये मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे तो वो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और जो भी अभी तक मैंने कंटेंट अपलोड किया है वो भी, और जो इन फ्यूचर अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा भी मैंने D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, काफ़ी चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे यूट्यूब का प्लेलिस्ट सेक्शन जो है विजिट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, हम इसको यहीं से रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। तो ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 4 ब्लैंक्स है जो कि आपने फिल करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लैंक से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ -6 रिप्रेजेंट्स 6 मीटर बिलो सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट्स, और आगे ब्लैंक है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर -6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 6 मीटर बिलो द सी लेवल, 6 मीटर बिलो द सी लेवल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सी लेवल से 6 मीटर नीचे, सी लेवल हो उससे भी आप 6 मीटर नीचे आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे 6 मीटर बिलो दी सी लेवल। ये अक्सर टर्म हम यूज़ करते हैं हाइट निकालने के लिए किसी खास केसेस के अंदर, किसी एक चीज़ को रेफरेंस मान के, और आप कह लें डेप्थ के केसेस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, वहाँ पे ये वर्ड प्रॉपर्ली यूज़ होता है बिलो द सी लेवल। तो वो कह रहे हैं -6 अगर लिखा होगा तो इससे हम ये मतलब लेंगे कि इससे मुराद है 6 मीटर बिलो दी सी लेवल से 6 मीटर नीचे। तो +30 अगर लिखा हो तो फिर इसका क्या मतलब होगा, ये वो पूछना चाह रहे हैं हमसे, ये वो हमसे पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव वे में लिखी हुई है आपने उसको नेगेटिव करना है, आप उसको निगेट कर दें, वो उसकी नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर भी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रही है और उसका मतलब लिया जा रहा है बिलो द सी लेवल, तो अगर इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसको आप रिवर्स कर दें, इसको उल्टा दें। तो बिलो को आप उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा अबव द सी लेवल। तो इसका मतलब है अगर पॉजिटिव कोई नंबर लिखा आता है, अगर +30 लिखा आता है तो इसका मतलब होगा 30 मीटर बिलो का, आप कह लें ऑपोजिट, अबव द सी लेवल, क्योंकि यहाँ पे +30 लिखा हुआ है, अबव द सी लेवल। तो इसका आंसर होना चाहिए कि 30 मीटर रिप्रेजेंट करेगा 30 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहीं पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा 30 मीटर अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। तो ये मैंने, आप देख लें, ब्लैंक नंबर ए जो है वो फिल कर दी है। अब बात कर लेते हैं अब ब्लैंक नंबर बी की, यानी दूसरी ब्लैंक की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक। अगर +40 रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी बैंक में $40 डिपॉजिट कराए गए हैं। क्या किया गया, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा कराना, किसी भी अकाउंट में कुछ पैसे आप जमा कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिपॉजिट करवाएं। और यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ हुआ है तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव का मतलब है डिपॉजिट हुए और आगे 40 का मतलब है इतने पैसे डिपॉजिट हुए, यानी $40 डिपॉजिट हुए। तो आगे क्वेश्चन है देन अ विदड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय। वो कह रहे हैं अगर इसका मतलब डिपॉजिट कराना है तो $35 अगर विदड्रॉ करा लिए जाएं तो वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एक होता है सवाल कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह आपने ऊपर किया। एक है यहाँ पे आपने बताना है कि उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय यानी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझें, विदड्रॉल का क्या मतलब होता है। विदड्रॉल का मतलब होता है कुछ अमाउंट को बैंक से निकाल लेना। आपके पास अगर बैंक अकाउंट हो, आप उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं तो इसका मतलब होता है आपने उसको विदड्रॉ किया है। तो अगर +40 डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करता है यानी जमा कराने को, तो निकालने को जाहिर बात है फिर नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर $35 कहते हैं निकाले गए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि $35 विदड्रॉ किए गए हैं। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ निकाले गए हैं, विदड्रॉ किए गए हैं
तो जिस तरह यहाँ पे $40 लिखा हुआ था तो उधर डॉलर हटा के पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया था डिपॉजिट को। तो अगर यहाँ पे विदड्रॉ लिखा हुआ है और $35 लिखा हुआ है तो निकालने का मतलब होगा वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, 35 लिखा जाना चाहिए। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, यानी पॉजिटिव से उतनी अमाउंट डॉलर्स में डिपॉजिट हुई और नेगेटिव से उतनी ही अमाउंट बैंक से निकाल ली गई, विदड्रॉ करा ली गई। तो इसका मतलब है अगर $35 निकाले गए हैं तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, -35 से, -35। तो -35 का मतलब $35 निकाल गए जिस तरह के उन्होंने हमसे पूछा था। तो ये हो गया इसकी ब्लैंक नंबर 2। अब करते हैं ब्लैंक नंबर 3। उसके लिए मैं ये चीज़ें रब कर देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्पेस आ। तो ब्लैंक नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़ -60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री देन +30 डिग्री रिप्रेजेंट्स। अब देखें 2 तरीके की रोटेशंस होती हैं, ये आपने याद रखना है। एक होती हैं क्लॉकवाइज रोटेशंस और एक होती हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। ये आपको आगे भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री अक्सर पढ़ाई जाती है D2 में, चैप्टर भी मौजूद है और वहाँ पे आप जब एंगल्स की डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन आएगी कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज का नेम आपके क्लॉक से ही निकला हुआ है कि हम क्लॉक में जिस तरीके से चीज़ें मूव कर रही होती हैं, नीडल्स मूव कर रही होती हैं, उसी रोटेशन को हम क्लॉकवाइज कह रहे होते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि लेट्स से ये इस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इसका ऑपोजिट कर दें, उल्टा कर दें इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम एक्चुअली एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को। इसके अंदर एंगल्स भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रोटेशंस का और भी मीनिंग होते हैं लेकिन इनके अंदर एंगल्स भी बन रहे होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कन्वेंशनली जो क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं नेगेटिव से, ये आपने याद भी रखना है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव से। साइन को भी हम डिस्कस करते हैं तो पॉजिटिव से। तो यहाँ पे कहा गया है कि -60 डिग्री का क्या मतलब है। -60 डिग्री का उन्होंने खुद से मतलब बताया है क्योंकि नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो आगे उन्होंने लिखा भी यही हुआ है कि -60 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन यानी इस तरह की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेशन। और कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। तो अब वो कह रहे हैं फिर अगर +30 हो तो इसका क्या मतलब होगा, इसी चीज़ को मानते हुए, यही रेफरेंस बनाते हुए। तो अगर +30 आप लिख देंगे तो एक बात तो क्लियर है, मैंने ऊपर ही कर दी कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है तो इसका उल्टा होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखें +30 लिखा हुआ है तो इसी चीज़ को रिवर्स कर दें तो क्लॉकवाइज की जगह पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और रोटेशन वैसी आएगी क्योंकि रोटेशन ही की बात हो रही है। और जाहिर बात है वहाँ पे 60 डिग्री था तो यहाँ पे 60 लिखा हुआ था, यहाँ पे 30 डिग्री की बात हो रही है तो 30 डिग्री आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 30 डिग्री यानी +30 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्रेजेंट करता है 30 डिग्री की। तो वो आगे लिखेंगे रिप्रेजेंट्स एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। मैं 30 डिग्री को थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ब्लैंक नंबर 3। अब करते हैं ब्लैंक नंबर 4 को। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से रब कर लेता हूँ। तो ब्लैंक नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ +45 रिप्रेजेंट्स अ स्पीड ऑफ 45 km/h ऑफ अ कार। अब यहाँ पे कार की बात हो रही है ट्रैवलिंग ईस्ट। तो मैं यहाँ पे पहले ईस्ट और वेस्ट की बातें आ रही हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूँ। जो हम जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे नॉर्थ होता है जनरली, कैंपस में आपने देखा है ये सब चीज़ें। यहाँ पे साउथ होता है, इधर हम ईस्ट यूज़ करते हैं और इधर हम वेस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह कंपास के अंदर होता है, ठीक है। तो ब्लैंक के अंदर वो कह रहे हैं कि एक कार है जो कि 45 km/h की स्पीड से ईस्ट को मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ट्रैवलिंग ईस्ट। यानी लेट से कार ईस्ट की तरफ जा रही है इस तरीके से और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 45 km/h। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जा रहा है, +45 के साथ। +45 का मतलब लिया जा रहा है ये ईस्ट की तरफ जा रही है और इतनी स्पीड से जा रही है। पूछा क्या जा रहा है कि
अगर ये इस तरह है तो बताएं कि नेगेटिव 45 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो वही वाली बात कि अगर पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना है, इसका उल्टा कर देना है, इसको निगेट कर देना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये अभी ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसका उल्टा कर दूँ तो इसका मतलब है वो किसकी तरफ जा रही होगी, वेस्ट की तरफ जा रही होगी। और 45 ही यूज़ किया उन्होंने भी, तो इसका मतलब है नेगेटिव 45 ही ऊपर आएगा। और नीचे स्पीड भी उन्होंने वही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उधर भी 45 यूज़ किया तो स्पीड 45 है, इधर भी 45 यूज़ किया तो स्पीड तो 45 ही रहेगी, लेकिन बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, यानी ईस्ट में था तो अब ईस्ट के टोटली ऑपोजिट वेस्ट में जा रहा है। तो इससे पता चलेगा कि नेगेटिव 45 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग वेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंट्स, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट्स आ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग वेस्ट। तो ये पूरे का पूरा आंसर हो जाएगा इसकी डी वाली ब्लैंक का। तो वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, उसका ऑपोजिट वेस्ट है, तो इसका मतलब है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। ये नेगेटिव साइन की वजह से ये फर्क आएगा, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।